नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सुशांत मौत मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के ड्रग नेक्सस को लेकर हुए खुलासे के बाद बॉलीवुड के कई बड़े नाम एनसीबी की रडार पर हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे 19 नाम हैं जिनका खुलासा रिया ने किया है और अब करण जौहर और उनके फेवरेट सितारों की मुश्किलें भी बढ़ने जा रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा की शिकायत के बाद एनसीबी करण जौहर के उस पार्टी वीडियो की जांच करने जा रही है जिसे लेकर यह शिकायत की गई थी कि इस पार्टी में शामिल सभी सितारे ड्रग्स ले रहे थे। ये सच्चाई है, मूवियाँ बनी हैं इस पे, चाहे हीरोइन मूवी बनी है या फैशन मूवी बनी है, तो वो तो किरदार हैं यहाँ के। अब ये चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ गए हैं। करण जौहर को पार्टी करना महंगा पड़ गया। करण की अगली कॉफी क्या एनसीबी दफ्तर में होगी? एनसीबी की रडार पर करण जौहर की नाइट पार्टी। क्या करण जौहर की पार्टी में सितारों ने ड्रग्स लिया? क्या विकी कौशल वीडियो में ड्रग्स लेते दिखे? सिरसा की शिकायत में दीपिका पादुकोण का नाम। रणबीर सिंह हो चाहे रणबीर कपूर, ये लोग जो हैं इनके नाम बड़े हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो भी लोग ऐसे हम इन्वॉल्व होंगे उनके कॉन्टेक्स्ट बड़े होंगे। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो फिर मैंने ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेके एनसीबी के चीफ से मुलाकात करके उनको सारे तथ्यों से जानकार कराया। मलाइका और अर्जुन कपूर के खिलाफ भी शिकायत। शाहिद कपूर और वरुण धवन की भी बढ़ेगी मुश्किल। क्या इन सितारों की होगी एनसीबी दफ्तर में पेशी? कॉफी विद एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले ने बॉलीवुड की पोल खोलकर रख दी है। मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जिनमें लगातार बॉलीवुड की काली करतूतें सामने आ रही हैं। पूरे मामले में एनसीबी भी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी कर रही है। नया अपडेट यह है कि अब एनसीबी करण जौहर की पार्टी की जांच करेगी। करण जौहर की पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे। 2019 में हुई इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, मलाइका अरोड़ा, वरुण धवन, अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर जैसे बड़े स्टार्स शामिल थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, ये सितारे भी क्या अब एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाएंगे? मंजीत सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि उसके घर में दिवाली पार्टी में ड्रग्स का सेवन विकी कौशल, दीपिका पादुकोण और करण जौहर ने किया था। इसके बाद में अब जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी है। क्या यही सच है बॉलीवुड का? क्या ऐसे हैं हमारी न्यू इंडिया के रोल मॉडल? अब तक आपने बॉलीवुड और यहाँ के चमकते सितारों के लिए जो चाहे परिभाषाएं गढ़ी हो, अब उसे आग लगा दीजिए, क्योंकि सुशांत की मौत ने बॉलीवुड का वो शर्मनाक और गंदा चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है, जिसके सच को लेकर बॉलीवुड में कोई बात नहीं करना चाहता। एनसीबी अब करण जौहर के 2019 में हुई नाइट पार्टी के वीडियो की जांच करने जा रहा है। एनसीबी को ऐसी शिकायतें मिली थी कि इस पार्टी में शामिल सितारों ने ड्रग्स का सेवन किया था। करण जौहर की इस नाइट पार्टी में शामिल
सितारों की तस्वीरें तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, लेकिन आइए नाम बताकर रही सही शंका भी दूर कर देते हैं। करण जौहर, दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर। इनमें कई सितारे आपके भी फेवरेट होंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, अब इन सबको एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी तो लगानी ही पड़ेगी। इस वीडियो को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 साल पहले ही शिकायत की थी और एक बार फिर से वो एनसीबी दफ्तर गए और दोबारा लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुंबई पुलिस ने 1 साल तक इस जांच को दबा के रखा, इसके ऊपर जांच नहीं की, ये भी बेपर्दा होगी। 1 साल तक मैं लगातार उनको रिमाइंडर भी देता रहा और ये उम्मीद करता रहा कि वो इस बात पे कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने तब मेरी बात को माना होता तो सुशांत सिंह का ये हादसा ना होता। एनसीबी की जांच में रिया ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया है, जिसे उसने ड्रग सप्लाई की थी, और अब एनसीबी के निशाने पर करण जौहर और उनका पार्टी गैंग है। इस पूरे मामले पर करण जौहर ने सफाई भी दी है। मैंने खुद ये वीडियो बनाया है, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि ड्रग्स का सेवन करके वीडियो खुद सोशल मीडिया पर डालूंगा। मेरी माँ कुछ ही दूरी पर थी। वहीं विक्की कौशल ने कहा कि करण ने 3 बार में ये वीडियो बनाया था। ऐसे में मुझे नहीं पता कि वीडियो कब बना, और नाक में खुजली करना बहुत नॉर्मल है, इसे ड्रग से जोड़ना गलत है। जबकि बॉलीवुड की तो ये सच्चाई है, मूवियाँ बनी हैं इस पे, चाहे हीरोइन मूवी बनी है या फैशन मूवी बनी है, तो वो तो किरदार हैं यहाँ के। लेकिन इन्होंने, शाहिद कपूर ने अपनी स्टोरी हम पे चिपकाई और करण जौहर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, शोर मचा मचा के, देखिए जी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये हमारी क्रिएटिविटी है, इसको क्यों रोका जा रहा है। अब ये चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ गए हैं। तो इन लोगों को बाहर आना होगा, ये सच्चाई अब सामने आएगी। एनसीबी ने करण जौहर की पार्टी वीडियो में ऐसा क्या देखा कि जांच का मन बनाया? कहीं इस पार्टी में वो सितारे भी तो नहीं जिन्हें रिया ने ड्रग्स देने की बात कबूली थी? बड़ा सवाल ये भी है कि अब एनसीबी करण जौहर को पूछताछ के लिए समन कब करेगी। मुंबई से प्रीति सोमपुरा और दिल्ली से अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस बीच एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार मजे से फल फूल रहा है। सुनिए। कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। सुनिए। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है ड्रग सप्लायर राहिल। जी हां, बॉलीवुड के सितारों को ड्रग सप्लाई करता था राहिल विश्राम। तो गिरफ्तारी हुई थी राहिल विश्राम की और उसके बाद 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। बॉलीवुड के सितारों को ड्रग सप्लाई करने वाला यह शख्स 4 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेगा और इस बीच उससे पूछताछ होगी। बॉलीवुड के सितारों को ड्रग सप्लाई करने और कई अहम आरोप इस पर लगे हुए हैं। और इसी खबर पर सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। प्रीति सोमपुरा हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं हमारे साथ। प्रीति, इस शख्स पर सबकी नजर लगी हुई थी क्योंकि बड़े बड़े जो ड्रग पैडलर्स हैं उनसे इसका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है उसमें ये कई अहम राज खोल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ड्रग माफिया के जो सरगना है उनका चेहरा बेनकाब करने में ये शख्स बहुत ही अहम कड़ी साबित हो सकता है। क्या अपडेट? देखिए, राहिल विश्राम को जो है 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राहिल जो है अनुज केशवानी के साथ में लगातार संपर्क में था। अनुज के पास से जो है 400 ग्राम चरस भी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने
जब्त की है। राहिल जो है मुंबई के पवई हीरानंदानी इलाके में रहता है और वहाँ पे छापेमारी करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसके पास से गांजा और चरस भी जब्त किया है। राहिल जो है उसके कांटेक्ट में कई सारे फिल्म हस्तियाँ थी, साथ में ही पेस्ट्री सेलिब्रिटीज और सोशलाइट जो थे वो भी राहिल विश्राम के संपर्क में थे। और राहिल जो ड्रग्स लेता था वो अनुज केशवानी के पास मंगा कर लेता था। तो ये पूरी कड़ी जो है अब सामने आ गई है। इसी सिलसिले में कई जगहों पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की और जगह जगह छापेमारी करके ड्रग्स बरामद किया है। जी प्रीति, अब आगे की कार्रवाई के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि एनसीबी जिस रफ्तार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर रोज नए चेहरे गिरफ्त में आ रहे हैं, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 19 लोगों को जो है हिरासत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है, जिसमें से शौविक, सैम्यूल और रिया को छोड़ दे तो बाकी जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो सभी ड्रग पेडलर्स हैं। इन सभी ड्रग पेडलर्स को जो है पकड़ा गया है, उन सभी से पूछताछ चल रही है और इनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है ऐसे कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी और पेस्ट्री सोशलाइट है जो इनके संपर्क में थे, वो ड्रग्स का सेवन करते थे। क्योंकि इसका पूरा जाल जो है ना सिर्फ जो है मुंबई, कर्नाटक और गोवा में पाया गया है, बल्कि इन्होंने छापेमारी करके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से भी जो है कई सारे ड्रग पेडलर्स को जो है हिरासत में लिया, उनके छापेमारी करके ड्रग्स बरामद किए हैं। यानी कि इन लोगों का पूरा जो नेटवर्क था ना सिर्फ 3 और 4 राज्य तक सीमित है, बल्कि पूरे भारत भर में फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से ड्रग्स ला करके ये शख्स मुंबई में कारोबार कर रहा था और उसी वक्त धर दबोचा इस शख्स को एनसीबी ने। मुझे एक बात बताइएगा, दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो करण जौहर की पार्टी का वो जो वीडियो सामने आया है उसकी अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको लेकर पूछताछ होगी और कई बड़े नामचीन चेहरों से पूछताछ हो सकती है, उनके गिरबान भी अब गिरफ्त में आ सकते हैं। अब ऐसे में ये जो शख्स है राहिल विश्राम, इससे जब पूछताछ चलेगी लगातार 4 दिन और जांच एजेंसियां इससे राज उगलवाने की कोशिश करेंगी, उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वहां पर जो बड़े सितारे शामिल थे जिन पर यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि उस पार्टी में ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा हो, इसी तरह की और पार्टियों के राज क्या खुलकर अब सामने आ सकते हैं? ये कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से अब तक 19 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया और इन लोगों के पास से जो है बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, फिल्म स्टार्स और बी लिस्टर स्टार्स जो है उनकी सभी की लिस्ट मिली है। यानी कि ये जो पूरा जाल जो फैला हुआ है ड्रग्स के काले कारोबार का, वो पूरे ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि कई सारे कॉर्पोरेट हाउस तक भी फैला हुआ है। ऐसी कई सारी जानकारियाँ जो है इन लोगों के पास से मिली है। ड्रग पेडलर्स का जो पूरा नेटवर्क है वो पूरे भारत भर में फैला हुआ है और खास तौर पे जो है करण जौहर की जो पार्टी हुई थी उसमें जितने भी लोग थे इन सभी से भी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। क्योंकि जिस तरीके से आरोप जो है मंजीत सिंह सिरसा ने लगाया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि करण जौहर की 2019 में दिवाली पार्टी हुई थी, उसमें ड्रग्स का सेवन जो है इन सभी स्टार्स ने किया था। 2019 की पार्टी का वीडियो लगातार इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रीति, एक और बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई इस बीच हम बता देते हैं, एनसीबी जांच से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एनसीबी जांच से जुड़ी हुई अब आपको बता रहे हैं। एनसीबी के 8 अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, एनसीबी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 8 अधिकारी एनसीबी के कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब इससे जांच कितना प्रभावित होगा ये हम जानने के लिए सीधा रुख प्रीति का कर लेते हैं। प्रीति, ये कौन से 8 अधिकारी हैं और कैसे अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 8 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव? पिछले गुरुवार को जो है एनसीबी का एक अधिकारी जो है पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है जितने भी कर्मचारी जो थे एसआईटी के और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेराड पियर में काम करने वाले सभी लोगों की जांच की गई थी और अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जो गाइडलाइंस जो है उनको अभी ये लोग फॉलो कर रहे हैं और लगातार जो है 8 से 10 दिन तक जो है किसी की भी पूछताछ नहीं की जाएगी और साथ में ये पूरा इलाका जो है जो दफ्तर है उसको सील कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि जिस तरीके से श्रुति मोदी और जया शाह को भी उस दिन बुलाया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद जो है अब इन लोगों की पूछताछ जो की जाएगी 15 दिन के बाद की जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे प्रीति मैं जानना चाहती हूँ, आज की जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी की चल रही है, क्योंकि आपने खुद कहा कि लगातार देश के अलग अलग इलाकों में जहां पर ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है एनसीबी छापेमारी कर रही है और अहम लोगों की गिरफ्तारियां भी कर रही हैं।
कौन कौन सी जगह खास तौर पर एनसीबी की रडार पर हैं? क्योंकि आज भी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि करमजीत नाम का ये ड्रग्स डीलर जो है वो गिरफ्त में आया है। करमजीत की अगर बात करें तो उसको जो है एक हफ्ते पहले, जिसका जो नाम है केजे कहा जाता है, और शौविक चक्रवर्ती के साथ में लगातार संपर्क में था। और शौविक का जो है स्कूल फ्रेंड जो है करमजीत है, मुंबई के वर्ली इलाके में रहता है। उसके घर पे छापेमारी करने के बाद जो है उसको हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक जो है ये पूरा जाल फैला हुआ है, पूरे भारत भर में फैला हो गया है। और अभी तक जो है 7 राज्यों में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी करके करीब 4 करोड़ से भी ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है। और अब तक इस पूरे मामले में जो है 19 लोगों को हिरासत में बिल्कुल। लिया और जैसे जैसे इनसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें तो बढ़ती हुई दिख ही रही हैं। साथ ही बॉलीवुड के कई चेहरों के ऊपर भी गिरफ्तारी की या पूछताछ की तलवार आगे लटक सकती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ करण जौहर के जिस पार्टी वीडियो को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, उस पार्टी वीडियो में आखिर क्या है और कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और कैसे उससे कई नामचीन सितारों पर आफत आ सकती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यही वो वीडियो है जो करण जौहर की गले की फांस बन गया है। आखिर वीडियो में ऐसा क्या है? आइए एक मर्तबा फिर से इस वीडियो की पड़ताल करते हैं। वीडियो में सबसे पहले दीपिका दिखाई देती है। उसके बाद फ्रेम में मलाइका अरोड़ा आती है। कुछ ही सेकंड बाद फ्रेम में अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर दिखाई देते हैं। फिर करण जौहर का मोबाइल आकर रुकता है वरुण धवन और जोया अख्तर पर। उसके बाद विकी कौशल दिखाई देते हैं और अपनी नाक पर खुजली करते हैं। इसी को लेकर विकी कौशल ने अपने ट्वीट में सफाई दी है कि नाक पर खुजली का मतलब ड्रग्स लेना तो नहीं होता। इसके बाद फ्रेम अयान मुखर्जी पर आकर रुकता है। अयान मुखर्जी भी अपने पीछे कुछ छुपाते नजर आते हैं। इसके बाद रणबीर कपूर फ्रेम में आते हैं। इस तरह से देखने पर तो वीडियो में किसी भी तरह की खामी नजर नहीं आती और न ही लगता है कि बॉलीवुड के ये सितारे ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से इन सितारों की आंखों पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले दीपिका। क्या दीपिका की आंखें आमतौर पर ऐसी ही दिखाई देती हैं? अब मलाइका को देखिए, क्या इनकी आंखें भी आपको सामान्य लग रही हैं? अब शाहिद कपूर की आंखों पर गौर कीजिएगा। वरुण और जोया की आंखों को देखिए। सबसे आखिर में विकी कौशल और रणबीर सिंह की आंखों पर ध्यान दीजिएगा। बॉलीवुड के अंदर कुछ गंदे लोग हैं, गंदी मछलियां हैं, ब्लैक शीप्स हैं, जिनको बाहर निकालना जरूरी है। इंडिया न्यूज इन सितारों पर किसी भी तरह के आरोप या तोहमत नहीं लगा रहा। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सामान्य हालत में किसी शख्स की आंखें ऐसी ही दिखाई देती हैं? अब इस वीडियो का सच और झूठ एनसीबी दुनिया को बताएगी और इस पार्टी में किसी ने ड्रग्स लिया नहीं, इस सवाल का जवाब सिर्फ करण जौहर और इस पार्टी में शामिल सितारे ही दे सकते हैं। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।